everyone, welcome to our channel Sanskrit for You students. आज हम तृतीय पाठः डीजी भारतम को पढ़ेंगे। डीजी भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सरकार द्वारा 2019 तक पूरे भारत में इंटरनेट का जाल बिछाकर डिजिटल सुविधा प्रदान करना है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिससे हम एक क्लिक के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। डिजी भारतम का उद्देश्य है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देकर के कागजी कार्यवाही कम हो, कागजी काम होगा कम, डिजिटल होगा देश का जन जन। पाठ पढ़ने से पूर्व शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लें। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होती है या होता है। परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येन, आसानी से, सुगमता से। संदश्चर, दिखलाकर। चिकित्सालयः, अस्पताल। वस्त्रपुट के जेब में। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। आइए पाठ पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी कि आज संपूर्ण विश्व में, पूरे जगत में, पूरे संसार में, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसका चर्चा सुनाई देता है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि डिजिटल इंडिया का क्या भाव है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिक रूप में होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा का अर्थ है यहाँ पे सुन करके ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात वेद। विद्या का ग्रहण वेद आदि तरीके से होता था प्राचीन काल में। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, बाद में
तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। जब वैदिक कार्य काल में सुन करके ज्ञान अर्जित किया जाता था, उसके बाद लिखने की प्रथा का विकास हुआ, जो कि भोजपत्रों पे लिखा जाने लगा। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदो ऊपरी लेखन प्रारब्धम। बाद के समय में कर्गदस्य कागज के और लेखनी के अर्थात कलम के आविष्कार के बाद सभी के सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। सभी के द्वारा मन के बातों को, भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। यानी कि पहले भोजपत्र के ऊपर लिखा जाता था, उसके बाद समय बदलता गया, कागज का आविष्कार हुआ और पेन का। इसके साथ लोगों ने अपनी मन की भावों को, विचारों को कागज पे लिखना प्रारंभ किया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र यानी टाइपिंग मशीन के आविष्कार से, खोज से तो लिखित सामग्री, लिखी गई सामग्री जो कि टाइप्ड है, वो है बहुत अधिक काल तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहा। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्रगति की ये यात्रा आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक यानी कि कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से सिद्ध होते हैं। आज आप देख सकते हैं कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। डे टू डे लाइफ में हम मोबाइल, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुविधा दे करके अपने कार्यों को सफल करते हैं। ये बहुत सुविधाजनक हो गया है हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिखयन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें लोग कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने लगे हैं और लिखने लगे हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। जब कागज का उद्योग चल रहा था, कागज की आवश्यकता के लिए वृक्षों का उपयोग होने लगा। आपको पता है कागज की उत्पत्ति वृक्षों के द्वारा होता है और इस कागज बनाने के लिए वृक्षों को काट दिया जाता है। वृक्ष कटने के बाद कागज की परंपरा बनी, वृक्षों के द्वारा हमें कागज प्राप्त होता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणक के यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा ये जो वृक्षों की कटाई हो रही थी, इसमें न्यूनता अर्थात कमी। जाहिर सी बात है कंप्यूटर का उपयोग अगर अधिक होगा तो वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी, डिजिटल हो जाएगा सब कुछ। अनेन इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा पर्यावरण को सुरक्षा प्राप्त होगा और इस दिशा में पर्यावरण के लिए यह महान उपकार होगा कि वृक्षों की कटाई कम होगी। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, उसके लिए हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं सब कुछ
आजकल कैशलेस हो रहा है, इसलिए कहा गया है कि हम मार्केट जाते हैं तो पैसे लेके नहीं जाते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। क्रेडिट कार्ड ने, डेबिट कार्ड ने आदि ने सर्वत्र हर एक जगह पर रुपयों की यानी कि पैसों की जगह पे प्रयोग होने लगा है। यानी कि क्रेडिट कार्ड ने पैसों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक में जितने भी कार्य होते हैं, हर एक कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशंस होते हैं, बहुविध अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय, उसमें हमें पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस में सहायक होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके द्वारा हम अपने पैसों को आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, मोबाइल ऐप एक्सेट्रा, फ़ोन पे। ये हमें कैशलेस ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत, कहीं पे अगर हमें यात्रा करना होता है तो रेल यान यात्रा पत्रस्य, हवाई रेल यान का जो टिकट होता है, यात्रा पत्र यानी कि यात्रा में जो टिकट होता है उसको यात्रा पत्र कहते हैं। वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्य न अस्ति अद्य नास्ति। हमें कहीं पे भी यात्रा करनी हो, इसके लिए आजकल हमें टिकट की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो हवाई जहाज की यात्रा हो या फिर रेल यात्रा हो। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र यानी कि ऑल टिकट्स हमारे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ईमेल के द्वारा सुरक्षित होते हैं। आपको पता है मोबाइल फ़ोन में हम ईमेल्स के द्वारा चीज़ों को सेव कर रख सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन में हम यूज़ करते हैं, हमारे ई टिकट वगैरह सब होता है वहाँ पे। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहामः, और हम सभी यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र हर जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा शुल्कम प्रदातुम शक्यते। हम पैसा यानी कि वहाँ की जो फ़ी है वो हम दे सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, वो दिन बहुत दूर नहीं है। यदा वयम, जब हम, हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वो दिन अब दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन होने के कारण या होने से सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि, ऑल वर्क साधयितुं समर्था भविष्यामः, हम सभी कार्य को कर सकते हैं। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमारे जेब में वस्त्रपुटक अर्थात पॉकेट में रूप्यकाणाम पैसों की या रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति, चेकबुक, पासबुक आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी, जरूरत भी नहीं होगी। पठनार्थम, पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम समाचार पत्रानाम अनिवार्यता समाप्ता प्राया भविष्यति, हमें
पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र की अनिवार्यता अब समाप्त हो गई है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर, मोबाइल आदि के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें पुस्तक वगैरह, ई बुक वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जिससे कि हम पुस्तक इत्यादि का प्रयोग कम होने लगा है, समाप्त हो गया है लगभग। लेखनार्थम अभ्यास्त पुस्तिकायाः करगदस्य वा, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका जिसमें कागज की खपत होती है वो भी समाप्त हो गई है। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति, नए ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश की यानी कि डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगी, पुस्तक पढ़ने के लिए अब हमें हर जगह बुक को कैरी नहीं करना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर को लेके कहीं नहीं जाना होगा। लिखने के लिए अब हमें नोटबुक, वर्कशीट्स इत्यादि ये हम कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। और उसके बाद नए नए ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। जो अननोन रास्ते हैं, जिस रास्ते को हम नहीं जानते हैं, उन रास्तों के ज्ञान, उनको खोजने के लिए, जानने के लिए अब हमें मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? आपको पता है गूगल मैप आजकल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो गूगल मैप के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य, अब बताइए वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा ये सभी कार्य संभव है, जिसमें गूगल मैप भी है, ई बैंकिंग भी है, नेट बैंकिंग भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर इत्यादि हम पढ़ सकते हैं। वो एक यंत्र है, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल। ये देखिए क्रेडिट कार्ड से हम कैसे विदाउट पैसे हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। आगे देखिए, शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम अपि दातुं चलदूरभाष यंत्रम एव अलम। हिंदी देखते हैं। शाक आदि खरीदने के लिए यानी कि सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित कर्तुम होटल में रूम सुनिश्चित करने के लिए, बुक करने के लिए, चिकित्सालय में, हॉस्पिटल्स में फी देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में पैसे देने के लिए यानी कि फीस देने के लिए, किम बहुना और क्या कहूँ, और अधिक क्या कहा जाए, दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, दान देने के लिए भी हमारा जो ये चल दूरभाष यंत्र है, मोबाइल, वो इनफ है, अलम है, दैट इज इनफ। एक मोबाइल फोन हो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डीजी भारत की ओर ये जो हमारी भारतीयों की जो दिशा है वो अग्रसरी है, यानी कि आगे बढ़ने योग्य है। तो डीजी भारतम पाठ में हमने सीखा किस प्रकार हमारी जो ये भारतवर्ष है उसमें हमने डिजिटल इंडिया के द्वारा सब कुछ, इंटरनेट का जाल हर जगह बिछा हुआ है, जिसमें कि किसान मौसम इत्यादि का ब्यौरा ले सकता है, स्टूडेंट स्कूल के वर्क को कंप्यूटर से देख सकता है, मोबाइल के द्वारा हम बहुत सारी क्रियाकलाप कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करना ही डिजिटल इंडिया है। पाठ पढ़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।